बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य पर एक ऐसा राजा शासन करता था जिसके दिल में किसी पुराने घाव ने नफरत का ऐसा जहर घोल दिया था कि उसने अपनी जिंदगी का मकसद ही बदल दिया था। वह हर रोज एक नई लड़की से विवाह करता और सुबह होते ही उसे फांसी पर चढ़वा देता। उसके दरबार में तैनात लोग डर और चुप्पी के बीच सिसकते रहते थे, लेकिन किसी में इतना साहस ना था कि उस पर सवाल उठा सके। उस राजा का सबसे करीबी मंत्री था भास्कर, एक समझदार, ईमानदार और सौम्य स्वभाव का व्यक्ति। लेकिन राजा की इस अमानवीय आदत से भीतर ही भीतर टूट चुका था। जब गांव की किसी बेटी को राजा का दूत चुन लेता तो उसका पूरा परिवार शोक में डूब जाता। लोग रो रो कर मंत्री भास्कर के दरवाजे पर आकर गिड़गिड़ाते, मंत्री जी, हमारी बेटियों का क्या कसूर? क्यों राजा उन्हें जिंदा रहने का हक नहीं देता? भास्कर के पास कोई जवाब न था। उसने अनेकों बार राजा को समझाया, विनती की, परंतु राजा की आंखों में जो आग थी उसे बुझाना आसान नहीं था। एक दिन फिर एक बेटी की लाश दरबार के बाहर पड़ी थी। उसके परिजन चित्कार करते हुए मंत्री के घर पहुंचे। मंत्री की एकमात्र पुत्री आरुषि दरवाजे पर खड़ी थी और यह सब देख रही थी। वह न सिर्फ रूपवती थी बल्कि उसमें तेज, साहस और विवेक की अद्भुत संगति थी। जब भी पिता और प्रजा की वेदना देखती उसका दिल भीतर से कांप उठता। उसी रात आरुषि ने पिता के पास आकर कहा, पिताजी, मुझे राजा से विवाह करना है। भास्कर ने चकित होकर कहा, क्या तुम जानती हो कि राजा विवाह के दूसरे दिन अपनी रानी को मृत्युदंड देता है? आरुषि बोली, जानती हूँ, लेकिन क्या लोग यह नहीं कहेंगे कि जब दूसरों की बेटियां मर रही थी तब मंत्री अपनी बेटी को छिपा ले गया? अगर मेरी मृत्यु से राजा का यह अत्याचार बंद होता है तो मुझे यह सौदा मंजूर है। भास्कर ने कहा, तुम मेरी इकलौती संतान हो, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूँगा? आरुषि ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ कहा, पिताजी, यदि एक बेटी के साहस से कई घरों की बेटियों की रक्षा हो सकती है तो यह सौदा मुझे मंजूर है। भास्कर ने बहुत मना किया, लेकिन आरुषि की आंखों में जो संकल्प था वह किसी की भी जुबान बंद कर सकता था। आखिरकार भारी मन से वह राजा के दरबार में गया और निवेदन करते हुए कहा, महाराज, मेरी पुत्री आपसे विवाह करना चाहती है। राजा ने पहले तो ठहाका लगाया, फिर गंभीर होकर बोला, क्या वह जानती है कि विवाह के अगले दिन मृत्यु उसका इंतजार कर रही है? भास्कर ने झुकी आंखों से कहा, वह सब जानती है, लेकिन फिर भी जिद पर अड़ी हुई है। राजा ने कहा, ठीक है, कल ही विवाह होगा और फिर अगली सुबह उसका वही अंजाम होगा जो बाकी रानियों का हुआ था। भास्कर ने नजरें झुकाकर सिर हिला दिया और भीतर ही भीतर रोता हुआ वापस लौट गया। उधर आरुषि ने माँ के मंदिर में दिया जलाया और प्रार्थना की, हे माँ, मेरे इस कदम को सार्थक बनाना, राजा के मन की कठोरता को पिघलाना, मेरी मृत्यु व्यर्थ मत जाने देना। विवाह की तैयारियां शुरू हुई। अगली सुबह आरुषि को मर जाना था, लेकिन उस रात उसकी एक योजना थी, ऐसी योजना जिसमें वह अपने प्राण तो दे सकती थी, लेकिन राजा की सोच को बदलने का बीज जरूर बोएगी। वह रात राजा और आरुषि की पहली और अंतिम रात थी, या शायद एक नई शुरुआत की पहली रात। राजमहल के प्राचीन सिंहासन कक्ष से होते हुए जब आरुषि को उस कक्ष में पहुंचाया गया जहां उसने राजा के साथ अपनी एकमात्र रात बितानी थी, तो उसकी चाल में डर नहीं बल्कि विश्वास था। राजा अंशुमान, जो अब तक कई रानियों को एक रात का साथ देकर मृत्यु के घाट उतार चुका था, पहली बार आरुषि को देखकर कुछ देर के लिए ठिठक गया। आरुषि बहुत शांत थी। उसने राजा को नम्रता से प्रणाम किया और कहा, महाराज, आज मैं आपकी एक रात की पत्नी हूँ। यह रात मेरी अंतिम रात हो सकती है, लेकिन क्या मैं इस रात को केवल मृत्यु की प्रतीक्षा में बैठूं
या फिर आपको कुछ ऐसा सुनाऊं जिससे आपका मन बहले और शायद आपकी सोच बदल जाए। राजा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कहो, क्या सुनाना चाहती हो? आरुषि मुस्कुराकर बोली, महाराज, मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक रात की पत्नी होने के नाते यह मेरी छोटी सी प्रार्थना है। राजा ने अजीब निगाह से देखा, फिर सहमति दे दी। आरुषि ने कहा, तो सुनिए महाराज। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत वन के भीतर एक छोटा सा राज्य था। इस राज्य में एक अत्यंत सरल लेकिन श्रद्धालु युवक रहा करता था, जिसका नाम था सहदेव। सहदेव का पेशा बहुत साधारण था। वह जंगल से लकड़ियां काटता, उन्हें नगर में बेचता और उसी से अपना और अपनी माता का भरण पोषण करता था। उसका एक ही सपना था कि अपनी माँ के लिए एक ऐसा घर बनाना जिसमें वह हमेशा सुख चैन से रह सके। लेकिन वह बहुत गरीब था। एक दिन लकड़ियां काटते हुए सहदेव जंगल के उस भाग में पहुंच गया जहां सामान्यतः कोई नहीं जाता था। वहां घने पेड़ों के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उत्सुकता में वह पास चला गया। वहां एक अद्भुत मंदिर था। पूरा मंदिर कांच का बना हुआ था, जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उस मंदिर के द्वार पर लिखा था, जो भीतर प्रवेश करेगा, जिसका मन जैसा होगा उसे वैसा ही दर्शन मिलेगा। सहदेव पहले तो सहमा, लेकिन फिर भीतर चला गया। भीतर प्रवेश करते ही उसके सामने अद्भुत दृश्य उभरा। एक वृद्ध साधु ध्यान मुद्रा में दिखाई दिए। साधु ने आंखें खोली और कहा, सहदेव, मैं वर्षों से तेरा इंतजार कर रहा था। सहदेव चौंकते हुए बोला, मेरा? साधु बोला, हाँ, तुम वह हो जिसकी नीयत सच्ची है। यह मंदिर उन लोगों के लिए है जिनका हृदय निर्मल हो। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम जो भी इस मंदिर से मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। सहदेव ने पूछा, महाराज, कैसी शर्त? साधु ने कहा, तुम कभी भी इस वरदान का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं करोगे। यह केवल सच्ची आवश्यकता और किसी की भलाई के लिए ही उपयोग होगा। अगर तुम स्वार्थवश कुछ मांगोगे तो यह मंदिर खुद ही टूट जाएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सहदेव ने श्रद्धा से सिर झुकाया और वचन दिया। उस दिन के बाद सहदेव ने वह वरदान केवल तब उपयोग किया जब किसी की मदद करनी होती थी। गांव में जब किसी के पास दवा नहीं होती तो वह मंदिर से मांग कर दवा लाता। किसी को भोजन नहीं मिलता तो वही मंदिर उसे अनाज देता। लोग उसे देवदूत कहने लगे, पर सहदेव कभी भी घमंड नहीं करता था। वह अब भी अपनी माँ के साथ एक अच्छे झोंपड़े में रहता और वही सूखी रोटी खाता। फिर एक दिन राजमहल से बुलावा आया। राजा की बेटी राजकुमारी वसुधा कई महीनों से असाध्य बीमारी से ग्रस्त थी। वैद्यों ने जवाब दे दिया था। तब किसी ने राजा को बताया कि सहदेव नामक युवक के पास कोई दिव्य शक्ति है। राजा ने सहदेव को बुलवाया और कहा, अगर तुम मेरी बेटी को ठीक कर दो तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। सहदेव ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। वह कांच के मंदिर में गया और प्रार्थना की, हे ईश्वर, राजा की बेटी का जीवन बचा लो। मंदिर ने उसे औषधि दी। वह औषधि लेकर महल लौटा और राजकुमारी को दी। कुछ ही दिनों में वसुधा ठीक हो गई। राजा अभिभूत हो गया। राजा ने जब जोर देकर पूछा कि उसे इनाम चाहिए तो सहदेव ने कहा, बस एक छोटी सी इच्छा है। मेरी माँ एक झोंपड़ी में रहती है, उसके लिए एक अच्छा घर बनवा दीजिए। राजा ने कहा, तुम महलों में रहने योग्य हो और तुम झोंपड़ी मांगते हो। सहदेव ने कहा, मेरे लिए नहीं, सिर्फ माँ के लिए। उस रात राजा ने वसुधा से पूछा, क्या तुम सहदेव से विवाह करोगी? वसुधा मुस्कुराकर हाँ कर देती है, लेकिन राज्य के मंत्रियों को यह मंजूर नहीं था कि एक साधारण लकड़हारा राजा का दामाद बने। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और वे सीधे मंदिर में पहुँचे और सहदेव से कहा, हमें बहुत सारा धन चाहिए। हमें पता है कि साधु ने तुम्हें एक वरदान दिया था कि
तुम जब चाहो मंदिर से कुछ भी मांग सकते हो और वह तुम्हें मिल जाएगा। अब हम चाहते हैं कि तुम उसी वरदान का उपयोग करके हमारे लिए धन मांगो, वरना अच्छा नहीं होगा। सहदेव ने मना कर दिया। उसने कहा, यह वरदान किसी स्वार्थ या लालच के लिए नहीं था। मैं तुम्हारे लिए मंदिर से धन नहीं मांग सकता। लेकिन उन मंत्रियों ने जबरन मंदिर में घुसने की कोशिश की और तभी मंदिर में कंपन हुआ और आवाज़ गूंजी, शर्त तोड़ी गई है। सारा मंदिर चटकने लगा, कांच की दीवारें चटकने लगी। सहदेव ने भागते हुए उन मंत्रियों को बाहर धकेला, लेकिन अंत में वह स्वयं अंदर रह गया। पूरा मंदिर ढह गया। लोगों ने कहा मंदिर गया, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कहा नहीं, मंदिर अब सहदेव का हृदय बन गया है और जब जब कोई सेवा का भाव लेकर आएगा वह मंदिर फिर से प्रकट होगा। आरुषि चुप हो गई। राजा की आंखें भीग गई थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। आरुषि बोली, महाराज, हर पुरुष सहदेव जैसा नहीं होता और न हर स्त्री वसुधा जैसी, लेकिन अगर हम उस मंदिर की तरह अपने भीतर साफ नियत रखें तो रिश्ते नहीं टूटते, भरोसा ही जीवन है। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुमने यह कहानी कहाँ से सीखी? आरुषि ने मुस्कुरा कर कहा, जहाँ से जीवन सीखा जाता है। राजा उठते हुए बोला, तुम्हें एक रात और मिलती है। आरुषि ने हाथ जोड़ते हुए कहा, कल एक और कहानी सुनाऊंगी। राजा ने धीरे से सिर हिलाया। महल में फिर एक रात बीतने लगी। बाहर अंधेरा था, भीतर नमी थी। आरुषि वहीं शांत मुख लिए राजा के सामने बैठी थी। पिछली रात की कहानी अब भी राजा के मन में गूंज रही थी। उसका मन भीतर ही भीतर कांप रहा था, लेकिन चेहरा अभी भी कठोर बना हुआ था। राजा ने धीरे से कहा, कल की कहानी, वो मंदिर अब भी मेरे मन में घूम रहा है। आरुषि बोली, अगर आज की रात भी मुझे मिल जाए तो एक और कहानी सुना सकती हूँ। यह अंतिम है, इससे आगे और कुछ नहीं सुनाऊंगी। राजा कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सुनाओ। आरुषि ने फिर सिर झुकाकर हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, एक छोटे से गांव में जहाँ ना कोई बड़ा महल था, ना किसी तरह की चकाचौंध, वहीं रहता था एक बूढ़ा बाबा। सब उसे नीले पत्थर वाला बाबा कहते थे। वह बाबा न कोई चमत्कारी साधु था, न किसी मंदिर का पुजारी। वह सिर्फ गांव के एक वीरान कुएं के पास बैठा और दिन भर पत्थर तराशता। लेकिन उसके पास एक अजीब सा नीला पत्थर था, छोटा, चमकीला, लेकिन बेहद भारी। किसी ने नहीं देखा कि वह कहाँ से आया। लोग कहते थे, जिस दिन वह पत्थर कोई छू ले उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। बाबा ने एक नियम बना रखा था कि जो भी गांव का व्यक्ति उस पत्थर को छुएगा वह अगले 3 दिनों तक झूठ नहीं बोल पाएगा, न किसी से, न खुद से, न चाहकर भी। गांव के लोग पहले तो हंसते थे, ऐसा पत्थर जो इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर दे। लेकिन फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। गांव का मुंशी, जो जमींदार की चापलूसी करता था और गरीबों की ज़मीनें हड़पता था, एक दिन मजाक मजाक में उस पत्थर को छू बैठा। अगली सुबह पंचायत में जमींदार ने पूछा, तूने रमुआ की ज़मीन को अपने नाम क्यों किया? मुंशी का मुँह खुल गया, क्योंकि उसमें आम के पेड़ हैं। मैंने रिश्वत लेकर ज़मीन के कागज़ बदल दिए। सब चौंक गए। मुंशी खुद ही घबरा कर बाबा के पास गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, यह पत्थर क्या करता है? बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, यह पत्थर तेरा कुछ नहीं करता, यह बस तुझे तेरी आत्मा का आईना दिखाता है। जो अंदर है वही बाहर आता है। दूसरी घटना, गांव की एक लड़की थी, रूपा, जो हर किसी को हंसते हुए मिलती। सब कहते बड़ी खुश मिजाज है, लेकिन वह भीतर से टूट चुकी थी। एक दिन वह बाबा के पास गई और बिना कुछ बोले पत्थर को छू बैठी। अगली सुबह उसकी माँ को उसके बिस्तर पर एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, माँ, मैं बाहर से मुस्कुराती हूँ, लेकिन भीतर से हर रात रोती हूँ। मैं हर दिन खुद को ख़त्म करने की सोचती हूँ। दुनिया को दिखाना कुछ और होता है और सहना कुछ और। यह जीवन ही बोझ है मेरे लिए। माँ दौड़ती हुई बाबा के पास गई
और रोती हुई बोली, तूने मेरी बेटी को क्या कर दिया। बाबा चुप रहा। कुछ देर बाद खुद रूपा वहाँ पहुँची। उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान थी, लेकिन वह झूठी नहीं थी। वह बोली, आज पहली बार खुद से सच कहा, माँ से भी। अब मन हल्का है। तीसरी घटना। इस गांव में एक दिन शिकार करते करते राजा भी पहुंच गया। वहां उसकी भेंट बाबा से हुई। राजा ने कहा, तू कौन है जो मेरे राज्य में जादू दिखा रहा है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, राजन, तुम तो खुद भ्रम में जीते हो। क्यों न एक बार इस पत्थर को छू कर देखें। तुम राजा हो, झूठ तो बोल ही नहीं सकते। राजा हंसते हुए बोला, राजा कभी झूठ नहीं बोलता। और उसने पत्थर को छू लिया। अगले ही पल राजा के होठ कांपने लगे। वह बोला, मेरे पास धन है, सेना है, महल है, लेकिन मैं हर रात डर के साथ सोता हूँ। मुझे हर रिश्ते में धोखा दिखता है। मुझे भरोसा नहीं रहा किसी पर। मैं अपने राज्य से नहीं, अपने मन से भागता हूँ। वह एकदम चुप हो गया, जैसे उसका ही असली चेहरा सबके सामने आया हो। राजा चुपचाप उस बाबा के चरणों में बैठ गया और पूछा, तुम कौन हो। बाबा ने कहा, मैं वही हूँ जो तुझ में है, एक टूट चुका इंसान, और अब औरों की मरम्मत कर रहा है। एक दिन बाबा बीमार पड़ा। उसकी अंतिम घड़ी आ गई थी। गांव वाले इकट्ठा हुए। सभी की आंखों में आंसू थे। किसी ने पूछा, आपके बाद यह नीला पत्थर किसका होगा। बाबा ने कहा, जो सच से न डरे, जो खुद को दर्पण में देखने का साहस रखे, वही इसका उत्तराधिकारी होगा। अंत में बाबा ने पत्थर अपनी मटकी में डाल दिया और कहा, अब यह वही पाएगा जो बिना चाहत के सेवा करेगा। उसके बाद गांव में वर्षों तक वह पत्थर नहीं दिखा। लेकिन एक दिन एक बच्चा जंगल में खेलते हुए उसी पत्थर को खोज लाया। वह बच्चा अनाथ था, जिसे बाबा ने कभी गोद में खिलाया था। लोगों ने देखा, वह बच्चा झूठ बोल ही नहीं पाता था, और वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर वही बना जो बाबा था। आरुषि ने राजा की ओर देखा। महाराज, उस बाबा की तरह हम सब के पास एक एक नीला पत्थर होता है। अंतर बस इतना है कि हम उसे छूने से डरते हैं, क्योंकि हमें खुद से ही डर लगता है। राजा गहरी सांस लेकर बोला, और तुमने इसे छू लिया। आरुषि बोली, मैं तो रोज छूती हूँ महाराज। जब अपने आप से सवाल करती हूँ कि अगर यह आखिरी रात है तो क्या मैंने कुछ सही किया। राजा की आंखें नम थी। राजा ने कहा, तुम्हारी इस कहानी ने मुझे और भी अंदर तक तोड़ दिया है। आरुषि ने पूछा, तो क्या अब आप टूटकर फिर जुड़ने को तैयार हैं। राजा बोला, कल सुबह तुम्हें मारने का आदेश नहीं दूंगा। आरुषि मुस्कुराते हुए बोली, आप मुझे मारें या बचाएं, फर्क नहीं पड़ता, मगर यह ज़रूर सोचे कि हर औरत आपकी बेवफा रानी नहीं है। कुछ औरतें नीले पत्थर जैसी भी होती है, जो सच्चाई से डरती नहीं। सुबह का समय था। महल के आंगन में पक्षियों की चहचहाट थी, लेकिन राजा के मन में अभी भी रात की कहानियों की गूंज थी। उसने पहली बार बिना गुस्से के आईने में अपना चेहरा देखा। उसे वहाँ एक कठोर भयावह शासक नहीं, बल्कि एक थका हुआ, टूटा हुआ इंसान नजर आया। आरुषि मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रही थी। राजा ने पहली बार बिना किसी सैन्य के अकेले उसके पास जाकर पूछा, क्या तुम्हारी कहानियाँ सच थी या बस मुझे रोकने का तरीका। आरुषि बोली, अगर आप उन्हें केवल कहानियाँ मानते हैं तो शायद आप अब तक कुछ नहीं समझे, मगर अगर उन्हें आईना मानते हैं तो आपने खुद को देखना शुरू कर दिया है। राजा शांत रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, अगर मैं मान लूँ कि मैं गलत था तो क्या तुम मुझे माफ़ करोगी। आरुषि ने सिर झुकाते हुए कहा, राजा जब अपने घाव को पहचान ले, वही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। माफ़ी से ज़्यादा ज़रूरी है बदलाव। उस दिन के बाद से महल में सब कुछ बदलने लगा। जहाँ कभी हर सुबह मौत का आदेश निकलता था, वहाँ अब हर दिन किसी न किसी गांव वाले की सुनवाई होने लगी। राजा खुद न्याय करने बैठता, बेझिझक अपने पुराने निर्णयों की समीक्षा करता।
राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि भविष्य में मैं किसी भी कन्या से विवाह की अनुमति बिना उसकी इच्छा के नहीं दी जाएगी। जो विवाह पहले हुए थे और जिनके परिणाम स्वरूप स्त्रियों की हत्या हुई थी, उनके परिवारों को बुलाकर राजा ने माफ़ी मांगी और उनके लिए मुआवजा तथा भूमि देने का निर्णय लिया। लोग स्तब्ध थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वही राजा जिसने एक समय में हर रात किसी की बेटी को दुल्हन बनाकर मौत दे दी, अब उन्हीं के चरणों में बैठकर क्षमा मांग रहा था। वजीर, जो वर्षों से यह सब देखता आ रहा था, अब चुपचाप महल की छत पर खड़ा होकर अपनी बेटी को देख रहा था और उसी महल की बगिया में कुछ अनाथ बच्चों को कथा सुना रही थी। वजीर की आंखों में पानी था, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। उसने मन ही मन कहा, हे ईश्वर, तूने मेरी बेटी को साधारण नहीं असाधारण बनाया है। जिस राक्षसी अंधकार से मैं डरता था, उस अंधेरे को उसने अपने साहस से तोड़ा है। राजा अब हर रात आरुषि से कोई न कोई जीवन कथा सुनता, लेकिन अब वह कहानियाँ उसे मौत से नहीं पुनर्जन्म से जोड़ती थी। एक दिन राजा आरुषि के पास आया और बोला, मैंने अपनी बेवफा पत्नी की तस्वीर को फाड़ दी, मगर मन से वो पीड़ा अभी भी पूरी नहीं गई। मैं अब भी उससे घृणा करता हूँ और खुद से भी। आरुषि बोली, महाराज, क्षमा करना आसान नहीं, लेकिन क्षमा के बिना जीवन अधूरा है। जैसे नीले पत्थर वाला बाबा जिसने इंसान के भीतर की सच्चाई को उजागर किया, वैसे ही आप भी अपने भीतर उस सच्चाई को स्वीकारें कि किसी एक की बेवफाई से सबको दोष देना खुद अपने जीवन को कैद करना है। राजा की आंखें फिर से नम हो गई। उसने कहा, मैं हर उस स्त्री से माफ़ी मांगता हूँ जो मेरी गलती की भेंट चढ़ गई। मैं अब एक राजा नहीं, एक प्रायश्चित करने वाला इंसान बनना चाहता हूँ। वर्षों बाद वह राज्य प्रेम, न्याय और सम्मान के लिए जाना जाने लगा। राजा ने आरुषि को अपनी महारानी घोषित किया, लेकिन आरुषि ने शर्त रखी, राज्य की रानी मैं बनूंगी, पर हर रात मेरी कहानियाँ आपको याद दिलाएगी कि आप कौन थे और अब क्या है। राजा ने सिर झुकाकर वह शर्त स्वीकार कर ली। महल की दीवारें अब कड़वाहट नहीं, कहानियों की गूंज से भर गई थी और उस दिन के बाद राजा ने फिर कभी किसी स्त्री को संदेह की निगाहों से नहीं देखा, क्योंकि अब वह जान चुका था कि हर औरत उसकी पूर्व रानी नहीं होती, पर हर औरत में एक आरुषि हो सकती है। दोस्तों, हर औरत बेवफा नहीं होती और हर आदमी जालिम नहीं होता। इंसान जब अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तभी असली बदलाव होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि नफरत की दीवारें तोड़ी जा सकती है, सिर्फ हिम्मत, समझदारी और प्रेम की ताकत से। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।